हृदय हृदय बहनों और भाइयों, नवरात्रि का समय सिर्फ उपवास और पूजा पाठ का नहीं होता, बल्कि आत्म संयम, साधना और भक्ति का भी समय है। आपने अक्सर सुना होगा कि नवरात्रि के दौरान पति पत्नी को संभोग नहीं करना चाहिए, पर क्या कभी आपने सोचा है क्यों श्री कृष्ण जी गीता में स्पष्ट कहते हैं, आधी अधूरी बात सुनना और मानना पाप की जड़ है। इसलिए इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। आधा सुनकर छोड़ दिया तो आप उस अमूल्य ज्ञान से वंचित रह जाएंगे जो आपके जीवन और आपके परिवार की रक्षा कर सकता है। स्वामी प्रेमानंद जी बार बार समझाते हैं कि नवरात्रि का हर दिन माता का आह्वान है। इस दौरान भोग विलास में लिप्त होना आपके पुण्य को नष्ट कर देता है और माँ दुर्गा की कृपा से दूर कर देता है। सोचिए, जब आप माँ को आमंत्रित कर रहे हैं और उसी समय शरीर के मोह में फंस जाते हैं तो क्या माँ प्रसन्न होंगी? उल्टा, ये आपके घर में दरिद्रता, कलह और अशांति को जन्म दे सकता है। इसलिए मेरे प्रिय श्रोताओं, आधी वीडियो छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आगे मैं वो गुप्त कारण बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और हाँ, गीता ज्ञान टॉक्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा दिव्य ज्ञान आपसे कभी छूट ना जाए। चलिए जानते हैं असली कारण। नवरात्रि का पावन पर्व केवल 9 दिनों की साधना नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि और माँ दुर्गा से सीधा संबंध बनाने का अद्भुत अवसर है। इस समय की गई पूजा, ध्यान और व्रत का प्रभाव साधारण दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक फलदायी होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों से कहा है कि नवरात्रि में केवल उपवास ही नहीं बल्कि संयम भी उतना ही आवश्यक है। अब सवाल उठता है कि पति पत्नी को इन दिनों संभोग क्यों वर्जित किया गया है? स्वामी प्रेमानंद जी अक्सर कहते हैं कि भक्ति और भोग एक साथ नहीं चल सकते। जब इंसान का मन भोग विलास में डूबा होता है तो उसकी चेतना गिरती है, जबकि नवरात्रि का उद्देश्य है चेतना को उठाना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। यदि पति पत्नी इन दिनों संभोग करते हैं तो उनकी ऊर्जा नीचे की ओर बह जाती है और भक्ति का प्रभाव शून्य हो जाता है। ऊर्जा का रहस्य विज्ञान भी मानता है कि संभोग के समय मनुष्य की सबसे अधिक ऊर्जा नष्ट होती है। वही ऊर्जा अगर साधना और मंत्र जाप में लगाई जाए तो अद्भुत परिणाम मिलते हैं। आर्ष कहते हैं कि नवरात्रि में जो भी साधना होती है वह देवी माँ तक सीधे पहुंचती है, लेकिन यदि उसी समय आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देते हैं तो साधना अधूरी रह जाती है और माँ की कृपा भी नहीं मिलती। आध्यात्मिक दृष्टि से नवरात्रि के 9 दिन देवी के 9 रूपों की पूजा के लिए माने जाते हैं। हर दिन का एक विशेष महत्व है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा आदि। इन रूपों की पूजा का सार यही है कि भक्त अपने भीतर ब्रह्मचर्य और आत्म संयम को जागृत करे। लेकिन अगर इन दिनों पति पत्नी शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वे उसी ब्रह्मचर्य के सिद्धांत का अपमान करते हैं। स्वामी प्रेमानंद जी कहते हैं, नवरात्रि के दिन केवल शरीर नहीं, मन और विचार भी पवित्र होने चाहिए। यदि शरीर भोग में डूबा है तो मन कभी भक्ति में स्थिर नहीं हो सकता। पाप और दंड शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि में संभोग करने वाले दंपत्ति के घर से लक्ष्मी जी की कृपा हट जाती है, माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं और घर में धन की जगह कर्ज, शांति की जगह कलह और स्वास्थ्य की जगह रोग प्रवेश कर लेते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि अनुभव है जिसे हमारे पूर्वजों ने बार बार देखा और समझा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में पूजा पाठ होने के बावजूद सुख शांति क्यों नहीं होती? इसका कारण यही है कि वहां नियमों का पालन अधूरा होता है। और श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आधी अधूरी साधना व्यर्थ है। भक्ति बनाम भोग की परीक्षा। नवरात्रि का समय एक तरह की परीक्षा भी है। माँ दुर्गा देखती हैं कि उनका भक्त 9 दिनों तक अपने मन और इंद्रियों पर कितना नियंत्रण रखता है। जो इस परीक्षा में सफल होता है उसकी साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन जो असफल होता है उसे बार बार जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि गुरुजन कहते हैं, भक्ति के समय भोग का स्मरण भी मत करो। मन को क्यों भटकाते हो? अब आप सोचेंगे कि 9 दिनों में अगर पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहें तो रिश्ते में दूरी नहीं आ जाएगी। नहीं, उल्टा इस समय का संयम रिश्ते में और पवित्रता लाता है। जब दोनों पति पत्नी मिलकर माँ की भक्ति करते हैं तो उनका संबंध और गहरा और अधिक दिव्य हो जाता है। एक और बात, नवरात्रि में किए गए व्रत और पूजा का फल केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए होता है।
अगर इस समय आप अपने शरीर को वासना में लिप्त कर देंगे तो आपके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों तक पर उसका असर पड़ सकता है। सच्ची साधना का मार्ग, स्वामी प्रेमानंद जी कहते हैं, नवरात्रि आत्मा के उत्थान का पर्व है। अगर आत्मा को ऊपर उठाना है तो शरीर को नीचे नहीं गिराना। इसीलिए पति पत्नी को इन दिनों संबंध बनाने से मना किया गया है। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, ये कोई साधारण नियम नहीं है, ये आपके घर, आपके रिश्तों और आपके भविष्य की सुरक्षा का नियम है। और हाँ, आपसे एक विनती है, आधी अधूरी वीडियो मत छोड़िए। आगे मैं आपको वो रहस्य बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये कारण आपको हिला देगा और सोचने पर मजबूर करेगा कि क्यों हमारे ऋषियों ने इतने कड़े नियम बनाए। इसलिए वीडियो का अगला भाग जरूर देखिए और अभी गीता ज्ञान टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि माँ का ज्ञान आपके जीवन में हमेशा बना रहे। अब मैं आपको उस गुप्त कारण से परिचित कराऊंगी जिसे जानकर आप और भी सावधान हो जाएंगे। 1. साधना का अपमान। नवरात्रि का हर दिन साधना का पर्व है। जब घर में कलश स्थापना होती है, जब माँ दुर्गा को न्योता देकर बुलाया जाता है, तो वह घर एक मंदिर बन जाता है और मंदिर में कभी भी अपवित्रता नहीं होती। यदि पति पत्नी इस दौरान शारीरिक संबंध बनाते हैं तो यह ऐसे है जैसे मंदिर में भोग विलास करना। स्वामी प्रेमानंद जी कहते हैं, जहां देवी का वास है वहां भोग का विचार भी पाप है। 2. नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि में वातावरण अत्यंत सात्विक हो जाता है। अगर इस समय आप वासना में डूबते हैं तो आपकी उत्पन्न ऊर्जा सात्विक न होकर तामसिक हो जाती है। यही तामसिक ऊर्जा न केवल आपकी साधना को नष्ट करती है बल्कि आपके घर में कलह, दरिद्रता और रोग को भी आकर्षित करती है। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में बिना कारण झगड़े होते हैं। इसका मूल कारण अक्सर यही छुपा हुआ अपवित्र आचरण होता है। 3. व्रत का असर समाप्त हो जाता है। जो लोग पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं लेकिन रात में वासना में लिप्त हो जाते हैं, उनके व्रत का पुण्य शून्य हो जाता है। प्रेमानंद जी स्पष्ट कहते हैं, नवरात्रि के व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, ये तो मन और शरीर के संयम का तप है। अगर संयम टूट गया तो व्रत का फल भी समाप्त हो गया। 4. अगली पीढ़ी पर असर। एक गुप्त कारण और भी है। नवरात्रि के समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यंत सक्रिय होती है। इस दौरान यदि किसी दंपत्ति से संतान की उत्पत्ति होती है तो उसका मन और शरीर असंतुलित रह सकता है। पुराणों में लिखा है कि ऐसे बच्चे जीवन भर मानसिक या शारीरिक संघर्ष झेलते हैं। इसलिए ऋषि मुनियों ने चेताया कि इस समय संभोग से परहेज किया जाए ताकि अगली पीढ़ी पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। 5. देवी की कृपा का अभाव। माँ दुर्गा को ब्रह्मचर्य और पवित्रता अत्यंत प्रिय है। अगर भक्त उनका आह्वान करके भी संयम नहीं रखता तो माँ का आशीर्वाद दूर हो जाता है। यही कारण है कि कई बार लोग नवरात्रि में बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं लेकिन उन्हें फल नहीं मिलता, क्योंकि भीतर की पवित्रता टूटी होती है। भक्ति का असली अर्थ याद रखिए, भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने आचरण, अपने विचार और अपने कर्मों को देवी माँ के अनुरूप बनाना। अगर पूजा के साथ पवित्रता नहीं है तो पूजा केवल दिखावा रह जाती है। स्वामी प्रेमानंद जी कहते हैं, भोग से प्राप्त सुख क्षणिक है लेकिन भक्ति से मिलने वाला सुख अनंत है। बुद्धिमान वही है जो क्षणिक सुख त्याग कर अनंत सुख को चुनता है। 6. रिश्तों में पवित्रता। पति पत्नी का रिश्ता केवल शारीरिक नहीं है, यह आत्मिक भी है। नवरात्रि का समय दोनों को यह याद दिलाता है कि उनका संबंध केवल देह तक सीमित नहीं बल्कि आत्मा तक गहरा है। अगर इस समय वे संयम रखते हैं तो उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। आपके लिए चेतावनी, अब मैं आपसे सीधे कहूंगी, अगर आप इस नियम की अनदेखी करते हैं तो आप केवल परंपरा नहीं तोड़ते बल्कि अपनी साधना, अपने व्रत और अपनी पूजा को भी व्यर्थ कर देते हैं। और श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो नियमों को तोड़कर साधना करता है वह कभी शांति और सफलता प्राप्त नहीं करता। अगले भाग की झलक। मेरे प्रिय भक्तों, यह तो केवल दूसरा भाग था, असली रहस्य अभी शेष है। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगी कि यदि कोई अनजाने में इस भूल को कर भी दे तो वह माँ की कृपा कैसे वापस पा सकता है। यह उपाय जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपके जीवन को विनाश से बचा सकता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, अगर कोई अनजाने में इस भूल को कर ही बैठे
तो क्या उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा? क्या माँ की कृपा हमेशा के लिए चली जाएगी? नहीं। माँ दुर्गा करुणामयी है। वह अपने भक्त की एक सच्ची पुकार पर भी प्रसन्न हो जाती है, लेकिन इसके लिए पश्चाताप और सही उपाय करना आवश्यक है। एक पश्चाताप और प्रायश्चित स्वामी प्रेमानंद जी कहते हैं, गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर इंसान सच्चे मन से पश्चाताप करता है तो ईश्वर उसे क्षमा कर देते हैं। अगर भूलवश आपने संयम तोड़ा है तो सबसे पहले माँ से क्षमा मांगिए, दीपक जलाकर प्रणाम कीजिए और स्वीकार कीजिए कि आपने भूल की है। यह स्वीकार ही आधा प्रायश्चित है। तो अतिरिक्त उपवास और जाप भूल सुधारने का दूसरा तरीका है अगले दिन कठोर व्रत करना। एक समय भोजन लें या केवल फलाहार करें। साथ ही AUM दुम दुर्गाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इस जाप से आपकी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगी। 3. हवन और आहुति शास्त्रों में वर्णन है कि यदि कोई व्रत या साधना में भूल हो जाए तो हवन द्वारा उस दोष का निवारण किया जा सकता है। गीता ज्ञान के अनुसार अग्नि ही सबसे बड़ा शुद्ध करता है। आप घर पर छोटा सा हवन करें और उसमें गाय के घी, कपूर और तुलसी की आहुति दें। यह माँ दुर्गा को प्रसन्न करता है और दोष क्षमा हो जाता है। 4. ब्रह्मचर्य का संकल्प यदि भूल हो भी जाए तो शेष बचे हुए नवरात्रि के दिनों में ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करें। यह संकल्प माँ को दर्शाता है कि आपका हृदय वास्तव में पवित्र है और आप सुधार चाहते हैं। 5वां दान और सेवा। स्वामी प्रेमानंद जी हमेशा कहते हैं, भूल का सबसे अच्छा प्रायश्चित है दूसरों की सेवा। नवरात्रि में भूल सुधारने के लिए गरीबों को अन्नदान, वस्त्रदान या किसी जरूरतमंद की सेवा करें। यह पुण्य आपके दोष को ढक लेता है और माँ की कृपा वापस खींच लाता है। अंतिम संदेश भक्तों, याद रखिए, माँ दुर्गा दंड देने वाली नहीं, मार्ग दिखाने वाली है। वह अपने भक्त को गिरते हुए देखकर हाथ थाम लेती है। बस शर्त यह है कि भक्त का मन सच्चा हो। इसलिए अगर कोई भूल हो भी जाए तो डरिए मत, बल्कि तुरंत माँ की शरण में जाइए। वहीं से आपको समाधान मिलेगा। इसके गुप्त कारण क्या है और यदि भूल हो जाए तो उसका उपाय कैसे करें? अब समय है इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण भाग का। इन 9 दिनों में पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग कैसे करें ताकि उनका रिश्ता और भी दिव्य और पवित्र बने। 1. भक्ति को साझा करना। नवरात्रि केवल व्यक्तिगत साधना का समय नहीं है। यह अवसर है कि पति पत्नी मिलकर देवी माँ की पूजा करें। जब दोनों साथ बैठकर मंत्र जाप करते हैं, आरती करते हैं और व्रत का पालन करते हैं तो उनकी आत्माएं एक हो जाती है। स्वामी प्रेमानंद जी कहते हैं, पति पत्नी जब भक्ति में एक हो जाते हैं तो उनके घर में स्वयं लक्ष्मी और दुर्गा का वास होता है। इसलिए अकेले साधना करने की बजाय साथ में भक्ति की आदत डालिए। ये आप दोनों को न केवल पवित्र बनाएगा बल्कि रिश्ते में गहरा विश्वास भी जगाएगा। तो एक दूसरे का ध्यान रखना। नवरात्रि में उपवास के दौरान शरीर कमजोर हो सकता है। ऐसे में पति पत्नी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। यदि पत्नी व्रत कर रही है तो पति को उसका साथ देना चाहिए, चाहे वह फल काटना हो, जल लाना हो या पूजा की तैयारी करना। इसी तरह पत्नी को भी पति के स्वास्थ्य और ध्यान का ख्याल रखना चाहिए। जब पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो उनका रिश्ता और भी मधुर हो जाता है। यह सहयोग ही रिश्ते को सच्ची मजबूती देता है। 3. संयम का व्रत नवरात्रि में सबसे बड़ा सहयोग है। संयम का पालन करना। पति पत्नी को एक दूसरे को याद दिलाना चाहिए कि इन दिनों भक्ति सर्वोपरि है। अगर किसी एक का मन डगमगाए तो दूसरा साथी उसे रोक ले। यही सच्चा प्यार है। याद रखिए, जो पति पत्नी इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका रिश्ता जीवन भर मजबूत रहता है। यह सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं बल्कि आत्मिक निकटता का समय होता है। 4. आध्यात्मिक वार्तालाप। आम दिनों में पति पत्नी की बातचीत प्रायः घर, पैसे या बच्चों तक सीमित होती है, लेकिन नवरात्रि में दोनों को चाहिए कि आध्यात्मिक विषयों पर बात करें। गीता, देवी, भागवत या संतों की वाणी का पाठ करें। जब पति पत्नी का संवाद भी पवित्र हो जाता है तो उनके रिश्ते में नई ऊर्जा आती है। स्वामी प्रेमानंद जी कहते हैं, वाणी से निकले शब्द ही रिश्तों को पवित्र या अपवित्र बनाते हैं। इसलिए इन दिनों केवल शुभ और धार्मिक बातें करें। 5. बच्चों के सामने उदाहरण बनना। नवरात्रि का समय बच्चों को संस्कार देने का उत्तम अवसर है।
अगर पति पत्नी इन दिनों संयम और भक्ति का पालन करते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं। यदि घर का वातावरण सात्विक होगा तो संतान भी धार्मिक और अनुशासित बनेगी। याद रखिए, बच्चे वही करते हैं जो वे अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। इसलिए अपने आचरण से उन्हें सिखाइए कि नवरात्रि भोग का नहीं बल्कि योग और भक्ति का समय है। 6. डर और सावधानी। अब एक बात और समझ लीजिए, अगर पति पत्नी इन नियमों की अनदेखी करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। घर में अचानक कलह, पैसों की हानि, बीमारियां, ये सब संकेत हैं कि कहीं ना कहीं नियम तोड़े जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं हम पूजा भी करते हैं और बाकी सब भी, फिर भी सुख शांति क्यों नहीं है? इसका कारण यही छिपी हुई अवज्ञा होती है। 7. नवरात्रि को रिश्तों का उत्सव बनाइए। नवरात्रि केवल माँ की पूजा नहीं बल्कि पति पत्नी के रिश्ते को नया जीवन देने का भी अवसर है। जब दोनों साथ में उपवास रखते हैं, साथ में पूजा करते हैं और साथ में संयम का पालन करते हैं तो उनका रिश्ता दिव्य स्तर तक पहुंच जाता है। यह रिश्ता केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं रहता बल्कि दो आत्माओं का मिलन बन जाता है। 8. भविष्य की नींव। पति पत्नी को यह समझना चाहिए कि नवरात्रि का संयम भविष्य की नींव है। अगर ये 9 दिन पवित्र होंगे तो आने वाला पूरा साल सुख शांति से भरा रहेगा, लेकिन अगर इन 9 दिनों में भूल हुई तो आने वाले महीनों में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। इसलिए इन दिनों को हल्के में मत लीजिए, इसे परिवार के भविष्य की सुरक्षा समझकर निभाइए। अंतिम संदेश। प्यारे भक्तों, नवरात्रि के दिन केवल पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि रिश्तों को पवित्र करने का अवसर है। पति पत्नी अगर इस समय संयम और सहयोग का पालन करते हैं तो उनका रिश्ता माँ दुर्गा की कृपा से अमर हो जाता है। इसलिए आपसे विनती है, इस ज्ञान को हल्के में न लें। और जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा है, आधी अधूरी बात सुनना पाप है। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। राधे राधे प्यारे भक्तों, अब आपने समझ लिया कि नवरात्रि में पति पत्नी को संभोग क्यों नहीं करना चाहिए और इस पवित्र समय में संयम का पालन कितना जरूरी है। याद रखिए, ये 9 दिन केवल साधना के नहीं बल्कि जीवन को बदलने वाले दिन हैं। अगर आप इनका सही पालन करेंगे तो माँ दुर्गा की कृपा से आपका घर सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। इसलिए अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अगर आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि और भी लोग माँ के इस संदेश से जुड़ सके। शेयर कीजिए अपने परिवार और मित्रों के साथ ताकि हर घर में भक्ति और पवित्रता का दीपक जल सके। और हाँ, गीता ज्ञान टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही दिव्य ज्ञान से भरे वीडियो हमेशा मिलते रहे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिए, क्योंकि यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने का मंत्र है। और अंत में, अगर आप कर्ज की चिंता में डूबे हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिया गया वीडियो जरूर देखिए। कर्ज में डूबे हो तो ये 5 काम कर लो, धनवान बन जाओगे। ये आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। राधे राधे, जय माता दी।